لبيك يا حسين لبيك يا حسين الذين अज़हब अल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। सय्यमा बक़ियतिल्लाहिल अअज़म रूही व अरवाहुल आलमीना लित्तुराबे मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्ल शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिम मुबीन। काबिले क़द्र सादातो मोमिनीन व मोमिनात, अल महदी सेंटर ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में अशरे मुहर्रमुल हराम की बउन्वान मुक़द्दिमा इमामत आज 10वीं और आखिरी तकरीर है। शुक्रगुजार हैं आपके जिन्होंने बड़े ज़ौक़ और शौक़ से, तवज्जो और इन्हिमाक से, अक़ीदत व एहतराम से, इंतज़ाम व एहतमाम व इंसिराम से इस अशरे को सुना, देखा और माशाअल्लाह बड़ी मुश्किलात हमारे भाई बहनों की फ़िक्र की हल हो गई जब उन्हें मालूम हुआ कि इमामत वो मनसब नहीं जिसे आम लोग समझते हैं, बल्कि इमामत वो मनसब है कि जो कभी नबियों के पास रहा है, तो कभी वलियों के पास रहा है, तो कभी नबियों के सरदारों के पास रहा। कल तो मजलिस है, हाँ वो गलत मैसेज भी गलत फहमी से चला गया है। कल मजलिस है, कल मैं पढ़ रहा हूं उन्वान अली की कहानी अली की ज़बानी। कल तो एक अशरा पढ़ूंगा 50 मिनट पूरा अशरा पढ़ूंगा। कल तो इतना मटेरियल है कि अगर मैं पढ़ सका तो मैं उसे मौजज़ा कहूंगा, और आज भी इतना बच गया है जितना सोच के आया हूं, अगर मैं उसका क्वार्टर भी पढ़ लूं तो बहुत बड़ा मौजज़ा होगा। खैर, आज की जो मजलिस है स्पॉन्सर की है हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी, उनकी बेगम साहिबा, उनके बच्चों ने, और मियाँ मोहम्मद हुसैन साहब, बहन आबदा हुसैन और अरसलान अहमद अली, सलमान अहमद अली और मियाँ फैमिली ने, जिनका ताल्लुक़ पेंसिल्वेनिया से है। अल्लाह करीम बानियान मजलिस को अजर जजील मरहमत फरमाए। बानियान इमाम बारगाह, इंतज़ामिया, खिदमत गुजारान, वॉलंटियर्स को, बानियान मजालिस को, हुज़्ज़ार मोहतरम को अल्लाह जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। माशाल्लाह जिस तवज्जो से, जिस अकीदत से, जिस मेहरबानी से
आपने इस अशरे का एहतमाम किया है, ये खुद एक रोल मॉडल है। न कोई लड़ाई हुई, न कोई झगड़ा हुआ, न किसी की इंसल्ट हुई, हर एक की बलाएं ली गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। अल्लाह ताला इसी तरह नजर बद से आपकी इस कम्युनिटी को महफूज व मसून रखे। तो आज की जो तकरीर है, अगरचे मैं ये एतराफ़ आज कर रहा हूं कि मैं मौजू का हक अदा नहीं कर सका, वक्त की किल्लत भी थी, अपनी कम इल्मी का भी एहसास है, कम मायगी का भी एहसास है और नाअहली का भी एहसास है, मगर जो मुझसे हो सका मैंने टूटे फूटे अल्फाज बारगाह एसडी में और बारगाह मोहम्मद व आले मोहम्मद में पेश किए हैं। अल्लाह ताला इनको शरफ कबूलियत दे। काफ़ी हद तक मैंने बेहम्दुलिल्लाह कोशिश की कि मैं अपने भाई बहनों तक वो मटेरियल पहुंचाऊं जो आम तौर पे नहीं पहुंचता। तो मैं अपने नक्कादों का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं कि जिन्होंने माशाल्लाह कोई दकीका फरोगुजाश नहीं किया। कभी मैं आयत पढ़ता हूं तो एक टुकड़ा पढ़ता हूं, अगला टुकड़ा नहीं पढ़ता। वो अहमक समझ रहे हैं कि शायद मुझे आयत आती नहीं। हाफिज भी बैठा हुआ है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। तो उसमें मैंने आधी आयत पढ़ी। आज उन्होंने तूफान किया हुआ था कि आगा साहब ने आधी आयत पढ़ी है। भाई मैं उतनी पढ़ता हूं जितनी जरूरत है, यहां कोई शबीना तो हो नहीं रहा। और बगैर अंडरस्टैंडिंग के कुरान पढ़ने का वही फायदा होगा जो भाइयों को हो रहा है। तो अल्लाह के फजल व करम से पूरे अशरे में खुदा का बड़ा एहसान है, कोई आयत गलत नहीं पढ़ी, कोई हदीस गलत नहीं पढ़ी, कोई रिवायत गलत नहीं पढ़ी। किसी मां के लाल में जुर्रत हो तो चैलेंज कर रहा हूं, सोशल मीडिया पे डाल के दिखाए। वैसे अगर मौला अली के फजाइल की वैसे अगर मौला अली के फजाइल कुछ ज्यादा हो गए हैं और आग लग गई है तो वो मैं नहीं बुझा सकता, वो तो जिब्रील भी नहीं बुझा सकते, मैं गरीब क्या बुझाऊंगा, वो आग कोई नहीं बुझा सकता। तो आइए आज की तकरीर शुरू करते हैं। कल भी इसी तरह जरा जल्दी बैठ जाएंगे, वीक नाइट है आज भी और कल भी इंशाल्लाह इसी तरह बहुत देर से भी बैठे तो 9:10 पे बैठ जाएंगे कल भी। तो आप हजरात से माशाल्लाह बड़ी पाबंदी की है आपने, बहुत शुक्रगुजार हूं मैं। अब आइए तकरीर का आगाज करते हैं। हमने मुकदमा इमामत में आयतें पढ़ी, हदीसें पढ़ी, इरशादात आइम्मा पढ़े। आज मैं एक पैराग्राफ गदीर से पढ़ रहा हूं जिसमें हुजूर ने इमामत का जिक्र किया। गोया गदीर सिर्फ विलायत ही का जिक्र नहीं है, इमामत का भी जिक्र है। और विलायत व इमाम आपने इरशाद फरमाया, इन्नहु आखिरु मकामिन अक़ूमुहु फी हाज़ल मशहद। ऐ लोगो, पब्लिकली मेरा ये जिंदगी का आखिरी ऐलान है। इतने मजमे से फिर मैं कभी मुखातब ना हूंगा, ये आखिरी ऐलान है। लिहाजा फस्माऊ व अतीऊ वनकादू ले अम्र रब्बिकुम, इसे सुनो, इताअत करो और सरे तस्लीम खम कर लो अपने रब के अम्र के सामने। समझना जरा, ये ना समझना रिश्तेदारी से कह रहा हूं क्योंकि कजन है हमारे। हम भी देखिए, हम भी कहते हैं इनको जरा पढ़ा लीजिए। मैं भी रिक्वेस्ट करता हूं एमसी साहब से, मिन्नत समाजत करता हूं, इनको भी पढ़ा ले। वो हमारे यहां है, नबी और इमाम के यहां नहीं होता, वहां सिर्फ मेरिट चलता है।
ये कर्टसी हमारे यहाँ है। ये कर्टसी नबूवत और इमामत में नहीं होती। उनका हर कौल कौले खुदा बनता है, हर फेल फेले खुदा बनता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वलियुकुम व इलाहुकुम, पस तहकीक सुनो अमरे रब, अल्लाह जो अज़्ज़ा व जल है, अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह भी नहीं कह सकते, किसी को जल्ला जलालू भी नहीं कह सकते, किसी को अज़्ज़ा व जल्ला भी नहीं कह सकते। जो गैर अल्लाह से हटकर किसी को जल्ला जलालू कहे वो मुशरिक है। हमारा अकीदा बड़ा स्ट्रांग है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ हमें भर्ती की जरूरत नहीं है। हमारे मौला अली के सच्चे फजाइल इतने हैं कि लोगों को बुखार चढ़े हुए हैं। हाँ, शाबाश, मन कुंतो मौला अली अली, मन कुंतो मौला अली अली, काबा का शाबाश, अली अली, हसनैन का बाबा अली अली, नबियों ने पुकारा शाबाश, शाबाश, शाबाश आगा मुख्तार, बोलो अली अली, जीते रहो, जीते रहो, शाबाश। तेरी कब्र के बाहर अली अली, तेरी कब्र के अंदर अली अली, नाराए हैदरी या अली, या अली, या अली मदद। तो ये बात बिल्कुल वाज़े हो रही है, गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं। आज मिनेसोटा से बेचारे एक मेरे किसी जानने वाले की कॉल आई, दोस्त तो नहीं, देखा तो नहीं उनको, मुल्तान के हैं, मुल्तान से हैं जहां से आप हैं, उनकी आई कॉल और वो बेचारे मुझसे उलझने लगे। मैंने कहा भाई अभी 2 दिन ठहर जाओ, ये आखिरी पर्चे हैं 2 मेरे, आज और कल, परसों कॉल कर लेना तो आपसे बात कर लेंगे। वो जबरदस्ती ये कहना चाहते थे बेचारे कि भाई मुशरिक ठीक है, ये उनका कहना ये था कि मुशरिक ठीक है, आप कह दें कि मुशरिक ठीक है। तो मैं यहां से, आज वो देख रहे हैं, उन्होंने वादा किया था, आज वो देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, तो मैं उनकी खिदमत में दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा कि अगर तो आप वाकई शिया हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई शिया मुशरिक को ठीक नहीं कह सकता, इसलिए कि हर मुशरिक की गर्दन अली ने काटी है, किसी और ने नहीं काटी। नाराए तकबीर, है? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। अली हक बेशक कर शक मुनाफिक दोनों हाथ बुलंद करके ये कोई वहां बैठ जाओ ना, शायद दिखाया भी करो, वहां बैठ जाओ जरा, शाबाश। थोड़ा सा दिखाना भी होता है, जब नारे लगते हैं दिखाओ, पता चले कि ये कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, जैसे नोहा खान करते हैं ना, वो सामने एक खड़ा होता है, 1000 बंदा हवा में से आ रहा होता है, यहाँ सारे बंदे लाइव बैठे हैं अल्लाह के। तो खैर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तो ये ज़हन नशीन फरमा लीजिए, मेरे उन दोस्त ने कहा, और इनके एक जानने वाले हैं, हाँ मौलाना नेमत अली सिद्धू कुम्मी, हाँ उन्होंने भी कॉल की, हाँ उन्होंने भी कॉल की, वो मेरे छोटे भाई हैं, जी हाँ बिल्कुल मेरे छोटे भाई हैं। वो बेचारे मुझे कहने लगे कि आगा साहब हमसे क्लिप आपका खो गया, मिल नहीं रहा है। वो हुसैन रजा क्योंकि आजकल जरा बहुत बिजी हैं बेचारे, तो 2-3-4 दिन तक सारी मजलिसें आ जाएंगी,
अभी वो उनके पास कंप्यूटर भी ऐसा है कि वो कभी कभी वो ख़राब हो जाता है। तो उन्होंने कहा जी आगा साहब हम चाहते थे कि इसी अशरे के अंदर 12 से पहले पहले हमें यह जवाब में मिल जाता कि एक हदीस आजकल आम तौर पे गर्दिश कर रही है, बल्कि रोज़ा इमाम हुसैन पे भी किसी साहब ने उस हदीस को कोट किया है अपने अल्फाज में। तो आप जरा बता दें, आपने कहीं अगर तरदीद की है तो पहली बात तो सुन लीजिए कि मैंने बिहम्दिल्लाह हर गलत रिवायत की तरदीद की है, एक दफा नहीं बार बार की है। और मैं आज फिर कह रहा हूं कि ये एक रिवायत गलत हमारे यहाँ मशहूर कर दी गई। ये शेख अहमद आसाई ने मशहूर की है, उसके शागिर्द काजिम रश्ती ने मशहूर की है, और जिस किताब की ये देते हैं निस्बत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, ये उनकी किताब भी नहीं, ये किताब भी उनकी नहीं है, और बिल्कुल हमारा ये अकीदा भी नहीं है। मैं अपना अकीदा भी बता दूं, और अपने उस्ताद बुजुर्गवार चंद दर्स मैंने पढ़े थे, बहुत ज्यादा नहीं, चंद दर्स मैंने पढ़े थे। आयतुल्लाह अल उज़्मा अबुल माली सैयद शहाबुद्दीन मराशी नजफी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में, जो मुज्तहिद आज़म थे, और उन्होंने जिंदगी में हज नहीं किया इसलिए कि बेचारे सारी जिंदगी गनी हुए ही नहीं, उनके पास पैसा ही नहीं आया। उनका तवाज़ो देखे, उनकी 2 दुकानें थी, 2 दुकानें बेचारों की सब्जी की, जो जद्दी पुश्ती थी बाप दादा से, उन्हीं से जो आमदन आती थी उससे रोटी खाते थे। उस्ताद ने जिंदगी में 1 पैसा सहमे इमाम नहीं खाया। ऐसे भी उलमा गुजरे हैं बहुत। आजकल तो आपके जो खुतबा हैं वो तो लाखों करोड़ों पहले लेते हैं, ये पहले अकाउंट में जमा कराओ। अभी मुझसे बात की थी कराची वालों ने, तो उन्होंने कहा अकाउंट नंबर दे दें। मैंने कहा क्यों? कि उसमें आपके पैसे जमा करा दें, क्योंकि यही स्टैंडर्ड रह गया है खुतबा का पाकिस्तान में। शाबाश, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप लोग तो बड़े नेक हैं, ये मैं ज़रूरी भी समझता हूँ। मौलाना नेमत अली सिद्दू कुमी साहब हों या दूसरे मेरे भाई हों, उन सब तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि न्यूयॉर्क वाले तो बड़े शरीफ हैं। इन्होंने तो अल्हम्दुलिल्लाह तकसीर का फ्लड भी रोका है और गुलूफ का सुनामी भी रोका है। ये ना मुकस्सिर है ना गाली। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए कि जब मौला अली खुद फरमाए हलकफिया रजुलान मुहिब्बुन गालिन व मुबग़िज़ुन कालिन, मेरे बारे में 2 लोग हलाक होंगे नहीं, हो गए, इनकी तौबा कबूल नहीं है। हाँ, हलाक हो गए। मौला अली फरमा रहे हैं मेरे बारे में गाली हलाक हो गया, मेरे बारे में काली हलाक हो गया। काली है किल्लत से जो घटाता है, गाली है गुरूफ से जो बढ़ाता है। मौला अली फरमा रहे हैं कि मेरे बारे में गाली भी हलाक है, काली भी हलाक है, यानी गाली भी जहन्नमी है, वहाबी मुकस्सिर भी जहन्नमी है। पहले जल्दी जल्दी शाबाश, पहले जल्दी जल्दी सुन लें, जरा वो रिवायत सुन लें। यह आखिरी मजलिस है इस उन्वान की। कल इंशाअल्लाह अली की कहानी, अली की ज़बानी। कल तो आपने तैयार होके आना है नारों के लिए, कल कुछ गोलियां वोलियां खा के आए। ये जो जमाना तालिब इल्मी से मैं सुन रहा हूं इस गलत रिवायत को, तो सुन लीजिए आप भी, और उसके बाद उसका जवाब भी सुन लीजिए। शहाबुद्दीन मरशी नजफी रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम ज़माना की खिदमत में 3 बार शरफ याब हुआ, ये वाहिद मुज्तहिद है जिनके बारे में उनकी वफात के बाद हमें पता चला कि 3 मरतबा वो इमाम ज़माना की खिदमत में शरफ याब हुए। ऐसा पाकीज़ा। और उनका आप पढ़ें जरा वसीयतनामा, सुबहान अल्लाह। उस वसीयतनामे में लिखते हैं, मेरे पास एक रुमाल है
जिसमें मैंने 65 साल गरीब ज़हरा के लिए आंसू बहाए हैं, वो मेरे कफन में रख देना, बीबी पाक मेरी शफाअत करेंगी। इतना बड़ा मुजतहिद, अकीदतमंद, समझे? ये गलत रिवायत पर उन्होंने इहक़ाक़ुल हक़ किताब है जिसमें उन्होंने ये लिखा है, मैंने ज़माने तालिब इल्म में मौलाना राजा मोहम्मद मज़हर अली खान और मैंने दोनों ने इकट्ठी ये किताब पढ़ी थी, और उसमें ये रिवायत बिल्कुल गलत लिखी है कि लना मअल्लाह हालातुन नऊज़ु बिल्लाह कि मोहम्मद व आले मोहम्मद ने कहा हमारे और अल्लाह के आपस के हालात ऐसे हैं कि नाहनो होवा नाहनो व नाहनो होवा नऊज़ु बिल्लाह, कभी वो हम हो जाता है, हम वो हो जाते हैं, नाहनो होवा नाहनो वो रहता है, हम रहते हैं। भैया हुलूल का अकीदा शिया में है ही नहीं, खुदा हुलूल करता ही नहीं है। किसी में भी हो जो हुलूल का कायल है वो कुफ्र का मुर्तकिब है, और शिया कभी कुफ्र का मुर्तकिब नहीं हो सकता। जो 1000 रकत नमाज हर शब में पढ़ के जो सारी जिंदगी नाने जमी खाकर, जो सारी जिंदगी 2 चादरों में गुजारा करके, सारी जिंदगी बैतुल माल न चख कर, ऐसा परवरी न करके, हर जंग में अपनी जान को खतरे में डाल के जिसने जिंदगी गुजारी हो और जिंदगी की आखिरी सुबह में कहे इलाही मा अबदतो हक़्क़ इबादतिक, अली को माफ कर देना, अली तेरा हक़ इबादत अदा नहीं कर सका। ये है अली। कुछ आप मौला अली को समझने की कोशिश करें, ये बदअकीदती हमारे मजहब में ना फैलाएं। हमारे पास सही बहुत ज्यादा मटेरियल है मौला अली के हक में। तो आप जरा सुनिए, रिवायत आगे बढ़े। ये आखिरी जगह है, इन्नहु आखिरु मकामिन, ये आखिरी जगह है, अक़ूमुहु फी हाज़ल मशहद, कि मैं खड़ा हूं इस मशहद में। अच्छा, मशहद का तर्जुमा ये है, मशहद आपने कितने मशहद सुने हैं? एक मशहद है शाम में, एक शाम में, शाबाश, मशहदो रासिल हुसैन, ये एक है मशहदुर रिज़ा, ये तूस में है, खुरासान में है, आज शहर भी बन गया है मशहद। और तीसरा मशहद आज सुन लिया है, ज्यादा आज की हद तक बस 2 पहले सुन रखे थे, तीसरा आज सुन लिया। ये मशहद को मशहद कहते क्यों हैं? मशहद को मशहद इसलिए कहते हैं कि वो शुहूद की जगह है, शुहूद की यानी वजूद की, देखने से मुराद, नजारत से मुराद वजूद। जिस बंदे को मौत न मार सके उसके ठिकाने को कहते हैं मशहद। बादशाही है, अली इसमें इलाही है, ज़बा के साथ दिल बोला, अली मौला, अली मौला, अली मीज़ान में तोला, अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला, नारे मशहद। या अली, या अली, या अली मदद। और दूसरी बात, मशहद कहते हैं जाए शहादत, जहां गवाही दी जाए, गवाही ली जाए, गवाही दिलवाई जाए, उसे कहते हैं मशहद।
जैसे अदालत में जो कटहरा होता है उसको भी कहते हैं मशहद, इसलिए कि वहां गवाह आकर गवाही देते हैं, शहादत देते हैं। मशहद गवाही की जगह, फी हाजल मशहद, मैं खड़ा हूं इस गवाही की जगह पे। भैया अली की विलायत तो वो है कि जिससे एग्जेम्प्ट मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी नहीं है। अल्लाह मैं इस मशहद में खड़ा हूं, इस जाए शहादत पे खड़ा हूं, और मैं यहां खड़ा हूं जहां शहूद होगा। यानी यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मौत भी नहीं मार सकेगी। तभी तो आप हम कहते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे नहीं, है। अली और वलीउल्लाह, अली अल्लाह के वली आज भी है, आज भी मशहद। मैं इस मशहद में, मैं इस जाए शहादत में, जाए हुजूर में, जाए नजारत में, जाए शहूद में खड़ा हो रहा हूं और तुम्हें ये तलकीन कर रहा हूं, फातिऊ फस्माऊ वातिऊ वनकादू ले अम्र रब्बिकुम। सुनो सुनो, तुम सब के सब सुनो, तुम सब के सब सुनने के बाद इताअत करो, और तुम सब के सब सुनने के बाद इताअत के बाद सरे तस्लीम इस अम्र रब के सामने खम कर दो। किस अम्र रब के सामने? फ़इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला वलियुकुम व इलाहुकुम। यहां से बात गई थी कि अल्लाह माबूद है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। यहीं से बात गई थी ना कि ताकीक अल्लाह अज़्ज़ा व जल तुम्हारा वली भी है और तुम्हारा माबूद है। अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं। सुम्मा सुम्मा मिन दूनिही मुहम्मदुन रसूलुहु वलियुकुम अल मुखातिबु बिकुम। फिर इसके बाद अल्लाह के बाद, अल्लाह के बाद तुम्हारे वली हैं मोहम्मद, जो अल्लाह के रसूल हैं, और मोहम्मद वही है जो आज गदीर में तुमसे हम कलाम है। समझे समझे जरा? ये अल मुखातिब और अल मुखातब, मैं हूं मुखातिब, बोलने वाला, खिताब करने वाला, आप हैं मुखातब, और इसी से निकला है खुतबा। हजरत ने यह लफ्ज इस्तेमाल करके अल मुतकल्लिम भी कह सकते थे। अल मुतकल्लिम बिकुम, मोहम्मद तुम्हारे सामने कलाम कर रहे हैं। हिकायत भी कलाम को कहते हैं। मुहम्मदुन यतकल्लमु, मुहम्मदुन यहकी, मगर यह लफ्ज अल मुखातिब रख के एक मसला और हल कर दिया कि उम्मत मुस्लिमा वालों, खुतबा उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक मेरे भाई अली की विलायत का ऐलान ना। शाबाश।
सुम्मा मिन दूनिही अलीयुन वलियुकुम व इमामुकुम बेअम्र रब्बी। फिर तुम्हारे लिए रसूल के बाद दर्जा है अली का, जो तुम्हारे वली भी है, तुम्हारे इमाम भी हैं अल्लाह के रब से, अल्लाह के अम्र से, रब के अम्र से, अम्र रब से। तो अब मसला समझ में आ गया, ये ऑर्डर अल्लाह का है, अली की मुखालफत अली की नहीं है, मुखालफत अल्लाह की है, ऑर्डर अल्लाह का है, रब का, रब का। मोहम्मद आले मोहम्मद बुलंदतर सलवा। वाला इम्मतो, उनके बाद अली के बाद कौन इमाम है? वाला इम्मतो मिन वुल्दी मिन सुल्बही। उनके बाद अली के बाद जितने इमाम होंगे, तवज्जो रहे, उनको फर्जंदे रसूल भी कहा जा सकेगा, फर्जंदे अली भी कहा जा सकेगा। अब जिसे चाहो इमाम मान लो, उसका शजरा नबी से भी चेक कर लेना, अली से भी। ठीक है ना? माशाल्लाह, जीते रहो, जीते रहो, शाबाश शाबाश। मौला सलामत रखे न्यूयॉर्क वालों को, आज तो न्यू जर्सी वाले भी हैं, जरा फोन रख दो। शाबाश शाबाश। नगर नगर गली गली नारे हैदरी। अब मैं बड़ा ही कंफ्यूज हो रहा हूं कि क्या पढ़ूं और क्या ना पढ़ूं, टाइम रहा नहीं बिल्कुल। और ये मैंने बाहर जो अशरे पढ़े हैं, ये बाहर अशरे पढ़ चुका हूं, कुछ उनमें से पढ़ रहा हूं, कुछ नई स्टडी है, ऑलमोस्ट बाहर पढ़ चुका हूं। कम से कम आज मैं गिन रहा था, मैं इमामत पे अल्हम्दुलिल्लाह 200 मजलिस पढ़ चुका हूं। आपके अशरे के अलावा ये हो जाएंगी 210। और अभी भी मेरी नोटबुक में इतने सफ़े हैं कि हैरान और शशदर हूं कि सारी उम्र भी इमामत पढ़ता रहूं तो शायद आगे बढ़ते जाएंगे, फजाइल अली के और आले अली के आगे बढ़ते जाएंगे। शाबाश शाबाश। चलिए, अल्लाह सलामत रखे। इसलिए तो कहा था ना, मासौ फजाइला अली इब्ने अबी तालिब, कायनात सारी लिखने बैठ जाए, अली के फजाइल खत्म होते ही नहीं। चलिए फिर आगा आया है ताजा ताजा न्याज लेकर आया, तो मैं फिर आगा के लिए पढ़ रहा हूं। ये अलीयुन, फिर सुने, अलीयुन फीकुम कस्समाए साबिआते फिस्समावाते। गदीर में हुजूर कह रहे हैं 1,30,000 के मजमे को मेरे भाई अली से अपने आप को कंपेयर न करना। अली तुम में ऐसे ही है जैसे आसमानों में 7वां आसमान।
माशाअल्लाह। इन्ना अलियन फीकुम कस्समाइस साबिअते फिस समावाते। अली से मुकाबले की कभी कोशिश न करना, ये सबसे ऊपर है, ये सबसे ऊपर है। वालियुन फीकुम, अजीब जुमला है, कशम से फिल फलक। समझना समझना समझना, कशम से फिल फलक। उफक पे जिस तरह सूरज है, अली तुम में ऐसे है। यानी सारा उफक चांद बन सकता है, सितारे बन सकता है, शाब साकिब बन सकता है, कोई सूरज नहीं बन सकता। शाबाश शाबाश। कुरान के 30 पारों में मेरे मौला अली का नारे हैदरी। ये तो मैं आगा की न्याज के लिए पढ़ रहा हूं। जी सुभान अल्लाह। समझ में आ गई बात? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जितनी आगा ने आज दी है ना, इतनी आप सारे दे देना। आगा बेचारे ने 100 दिया है, गरीब आदमी ने। आप पैसों वाले बैठे हुए हैं, 5-5 दे रहे हैं। 100 आज दे ना, 100 तो देना कम से कम। सेंटर को भी तो जाहिर है कोई सेंटर के भी कुछ बने थे। ऐसा खतीब बुलाया है जो बड़े नाजो नखरों से दूसरी जगह बुलाया जाता है। यहाँ घर से खा के आ रहा है, घर जाके खा रहा है। तो कुछ तो मेहरबानी करो भाई, खुदारा जेबों को हवा लगवाओ कुछ। खैर शाबाश शाबाश सैयद शाबाश। लीजिए, इन्ना अलियन फीकुम कस्समाइस साबिअते फिस समावाते वशम्स, अल्लाहु अकबर, वशम्स फिल फलक। अगला जुमला अगर समझ लिया तो मान जाएंगे कि तालिब इल्म ने मेहनत जरूर की है। यहतदी बिहिन नुजूम, ऐ मेरे असहाब, अली की मिसाल ऐसे है जैसे उफक पे सूरज है, सितारे सूरज से हिदायत लेते हैं, देते नहीं है। माशाअल्लाह, जीते रहो हाफिज, जीते रहो। शाबाश 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 नूर। शाबाश शाबाश। वाउसानी बेही जिब्रीलो मिन रब्बी। ये जो अली है ना, इनके बारे में जिब्रील आए हैं, अल्लाह का हुक्म लाए हैं, अल्लाह की वसीयत लाए हैं, अल्लाह की नसीहत लाए।
इसलिए मैं कह रहा हूं, और फिर यह मसला तो हल हो गया ना कि जिसको चाहो सितारा बना लो। भैया सितारे की क्या हैसियत है, चांद मोहताज है सूरज का। अली को तो सूरज कहा है ना, यानी कायनात मोहताज है अली इब्न अबी तालिब। मैं यहां एक जुमला और कह दूं, ये सबसे पहला अशरा मैंने जिंदगी का पढ़ा था, तो अहले सुन्नत वल जमात के एक आलिम की किताब से यह जुमला पढ़ा था, इस्तिग़नाउहु अनिल कुल्ल वहतियाजुल कुल्ल इलैहि दलीलुन अन्नहु इमामुल कुल्ल फिल कुल्ल। थक गए हैं मेरे ख्याल में आप, अभी आए। अली का सबसे नबी को छोड़कर, नबी तो उनके भी सैयद और सरदार है, हमारा अकीदा तो पुख्ता है अल्हम्दुलिल्लाह, नबी को छोड़कर, खुदा को छोड़कर अली कायनात में हर एक से बेनियाज है। जो नबी और अली से बेनियाज हो उसे खुदा कहते हैं, और जो पब्लिक से बेनियाज हो उसे अली कहते हैं। शाबाश शाबाश शाह जी, शाबाश, अल्लाह सलामत रखे। अली का कुल से बेनियाज होना और कुल का अली का मोहताज होना, यही दलील है वो इमामुल कुल है, फिल कुल है। या अली आए, ये है व अख़ज़ल्लाहु मीसाक़हु अला अहलिस समावात वल अर्ज़ वल इंस वल जिन्न वल मलाइकत। अल्लाह ने आसमानों वालों से भी, जमीनों वालों से भी, वो अरवाह के आलम में, आलम ज़र में, जी हां, इंसानों से भी, जिन्नों से भी, फरिश्तों से भी कसमें खिला खिला के अली की विलायत का इकरार लिया है। अल्लाह अकबर। तो इमामत की शराइत तय हो रही है ना। अच्छा, 3 शर्तें एक और हदीस शरीफ में सुन ले। युहयूनल मौता व युबरऊनल अकमहा वल अबरसा व यमशून अलल मा। इमाम वो होते हैं, तवज्जो रहे, जो मुर्दों को जिंदा करते हैं, जुजाम वाले को, बर्स वाले को शिफा देते हैं, और दरिया की रवानी पर मुसल्ला बिछाते हैं। ये होते हैं। लीजिए, मसला बहुत ऊंचा जा रहा है, जो शराइत हैं वो बहुत ऊंची जा रही। तभी तो नबी ने कहा इसी गदीर के मैदान में, फरमाते हैं कि माशर अन्नास, ओ लोगो, हन्नऊनी
मुझे आज मुबारक दो। कोई समझ रहे या नहीं? लिअन्नल्लाह खस्सनी बिन्नुबुव्वते व अहल बैती बिल इमामते। मुझे दो मुबारकबादें दो गदीर में कि अल्लाह ने मुझे खास किया है खत्मे नबुव्वत से और मेरी औलाद को खास किया है एताए इमामत से। अब नबी करीम की ये हदीस सुने, कहां तक जाते हैं, बस इससे आगे नहीं जाऊंगा। इसी हदीस पर आज की तकरीर तमाम हो जाएगी। किसी ने पूछा सरकार बताएं इमाम कौन होता है? फरमाया इज़ा वक़ा इलल अर्ज़ मिन बत्न उम्मे वक़ा वक़ा जायन वक़ा अला रकबतै। जब इमाम शिकम मादर से बाहर आता है तो वो घुटने टेक कर इबादत करता है। कोई समझ रहे हैं या नहीं? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। और क्या है? वो कहता हुआ आता है, कहता हुआ आता है बिशहादत है। वो मां के शिकम से निकलते हुए कहता हुआ आता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जो 65 साल तक बुत पूजने के बाद कलमा पढ़े वो मुसलमान है। इमाम तो वो है जो शिकम मादर से कलमा शहादत। यनामु ऐनुहु वला यनामु क़ल्बुहु। उसकी आंख सोती है, दिल नहीं सोता। भैया समझना समझना, उसकी आंख सोती है, दिल नहीं सोता। ईमान से बताएं हयात दिल में है या आंख में है? तो फिर गैबत का इनकार क्यों कर रहे हो? आंख सो भी जाए तो दिल जागता है। जिस तरह नबी की आंख सोती है दिल जागता है, वैसे इमाम की आंख सोती है दिल जागता है। जैसे सोते में नबी की कोई गीबत नहीं कर सकता, वैसे सोते में इमाम की कोई बुराई नहीं कर सकता। वालैहि दरओ रसूलुल्लाह। इमाम वो होता है जिसके पास नबी की काली कमली हो। भैया लोगों ने जिनको इमाम बनाया है उनसे तस्बीह निकलवा लें तो हम उस्ताद मान लें। या अली या अली। अब मैं बीच में से छोड़ रहा हूं, वक्त चला गया है। वइंदहु, सुन रहे? वइंदहु सिलाहु रसूलुल्लाह। इमाम वो है जिसके हाथ में रसूल का असला हो। भैया आप कहते हैं ना कि आप नबी के बहुत करीब थे, तो दिखाइए नबी की तलवार। तलवारें तो हमारे पास हैं, चलिए तलवार छोड़ दे, असाए रसूल दिखा दे।
असाए रसूल दिखा दे, रसूल का कुर्ता दिखा दे, रसूल की आबा दिखा दे, रसूल के तबर्रुकात दिखा दे, तो इसका मतलब यह है कि इमाम वो होता है जो हामिल तबर्रुकात रसूल हो। इंदहु सिलाह रसूलुल्लाह, इंदहु सिलाह रसूलुल्लाह व सैफुहु, वो होता है जिसके पास सारे असले भी हो, तलवार भी हो, व जुल्फ़िकार। इमाम वो होता है जिसके पास जुल्फ़िकार हो। तुमने उन्हें इमाम माना जिनके पास मिसवाक नहीं, हमने उन्हें माना है जिनके पास जुल्फ़िकार। वइंदहु सहीफतुन फीहे अस्माओ शियतिहिम। फरमा रहे हैं इमाम वो होता है जिसके पास ऐसी किताब हो, ऐसा सहीफा हो जिसमें इला यौमिल क़ियामा जितने शिया आने वाले हैं सबके नाम हो। दुनिया का कंप्यूटर जवाब दे सकता है, इमामत का कंप्यूटर फेल नहीं हो। सारे अली की तर्ज़ जिंदगी मुनाफ़िक़त की मौत है। नारा हैदरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, बुलंदा सलावत। अब वक्त हो गया है खत्म, जल्दी जल्दी बता दूं। नबी वो होता है, तवज्जो, जिसका नौकर जिब्रील हो। जो मलकुल मौत से डरते हो वो इमाम नहीं होते। इमाम वो होता है जिसका नौकर जिब्रील हो। तभी तो आपने देखा कि पहले इमाम का शागिर्द है जिब्रील, हसन और हुसैन के लिए खाने लाने वाला और खयात है, दर्जी है। इनकी माँ की चक्की चलाता है, झाड़ू देता है और आखिरी को 40 दिन तक ले जाता है अर्श में और ले आता है, ताकि दुनिया समझ ले जमाने के गुजरने के बाद जिब्रील के पेशे में कमी नहीं आई। वो कल भी नौकर था, आज भी। हाँ भाई, हाजी साहब, हाजी जावेद। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। देखिए ये जो सीरत में ये बातें लिखी होती हैं कि हसन हुसैन हुजूर के कंधों पे सवार होते हैं, सवारी बनाते हैं, बोलते हैं ऊंट की तरह बोलो नाना, इधर ले जाते हैं उधर ले जाते हैं, हत्ता कि नमाज में अगर सवार हो जाएं तो नमाज इंटरप्ट नहीं होती। तो इमाम उसको कहते हैं जो नबी की नमाज में भी अगर आ जाए तो नमाज इंटरप्ट ना हो, ये होता है, इसको कहते हैं इमाम। ये न समझे, ये न समझे नवासे खेल रहे थे, नवासे शरीयत बता रहे थे, शराइत इमामत बता रहे थे। ये अली बुत तोड़ते वक्त शहजादे ईद के दिन और नमाज में बुत
पुश्ते रिसालत में आकर शराइत इमामत बता रहे हैं कि इमाम वो होता है कि रसूल के ऊपर भी आ जाए तो तौहीन रिसालत ना हो। यानी आली लीजिए बस बड़ी मेहरबानी। लब्बैक या हुसैन। शाबाश 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 चौधरी साहब, सलामत रहे। अली हक बेशक कर शक मुनाफिक दोनों हाथ बुलंद करके नारे दुआ गो हूं अल्लाह ताला आप सबके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। शुक्रिया अलहाज, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सैयद साहब, शुक्रिया। अपने खुदा के लिए नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा की कसम मैं करूं क्या, वक्त है नहीं। मैं कैसे बताऊं भैया, इमाम वो होता है जो नबी के साथ एक चादर में आ जाए तो हीने नबूवत ना हो। इमाम वो होता है जो अगर किसी मुबाला के मैदान में चला जाए तो उसको दुश्मन लानतुल्लाह अलैह भी बने, खिंजीर भी बने, बंदर भी बने, उसे इमाम के। इमाम वो होता है जिसका मुनकिर ऐन रिजिस बन जाए। इमाम वो होता है जिसके मुकाबिल पे आने वाला कुल्ले कुफर बन जाए। आप मजाक समझ रहे हैं इमामत के मनसब? भैया खत्म हुई मजलिस, आपने कोशिश की थी ना बिलाल को बदलने की, आपने कोशिश की थी ना। अल्लाह ने कहा उस वक्त तक सूरज निकलेगा नहीं जब तक मेरा काला मुअज्जिन मेरे नबी का काला मुअज्जिन जब तक अजान न देगा। मैं आज तक न समझ सका आप काला मुअज्जिन नहीं बदल सकते, नूरानी अली को इमामत से हटा रहे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सलामत रहे। चौधरी तालिब हुसैन के दर्जात भी अल्लाह बुलंद करे और आप सबके मरहूमीन के, रिजवी फैमिली के मरहूमीन के भी। आप कराएं 100 मजलिस से, 100 मजलिसों में मुझसे पढ़ाएं इमामत। इन 10 में से नहीं पढ़ूंगा, 110 पढ़ूंगा जितने अदद है अली के, और रिपीट नहीं करूंगा। ये उलूम आले मोहम्मद की तारीफ है, अपनी तारीफ नहीं। सखावत हुसैन तो कल मर जाएगा, जो नहीं मरेंगे वो मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे तकबीर, ये उनकी तारीफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, हैदरी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्यों मौलाना साहब नाराज तो नहीं? आप नाराज तो नहीं बैठे? अच्छा, खुश हो ना, फिर खुश हो। बस आज का जो दिन है यह मजलिस बहुत जरूरी है। आज की मजलिस ये असीरों की मजलिस,
जिन बीवियों के हाथ पसे गर्दन बांधे गए, ये उनकी मजलिस। जब सैदानियों को असीर किया गया तो जानबूझकर इन जालिमों ने बीवियों के हाथ पसे गर्दन बांधे। क्यों? कि जब कोई ऊंट से गिरता है या उतरता है तो हाथों का सहारा लेता। और ये जो ले गए थे ना मक्तल में, ये कोई दीदार कराने नहीं ले गए। जिन्होंने कल रसूल का नवासा ज़बह किया था, आज इतने मेहरबान हो गए थे। ये तो जानबूझ के वहां से ले गए थे कि मोहब्बत की वजह से, उतूफत की वजह से ये बीबियां वहां जज्बात में आकर गिरेंगी तो ये मुंह के बल गिरेंगी या सर के बल गिरेंगी। यही वजह रावी ने लिखा, सोक़त ज़ैनब फिल मक़तल कमा सोक़तल अब्बास अला शातिल फुरा। ज़ैनब ऐसे ही मक्तल में ऊंट से गिरी जैसे उम्मुल बनीन का बेटा घोड़े से फरात के किनारे पे आया था, मुंह के बल। अल्लाह अकबर। और मेरे उस्ताद थे आयतुल्लाह अख्तर अब्बास नजफी रहमतुल्लाह अलैह। कोटला जाम में हमारा एक जलसा होता है मार्च में। मैं उस वक्त बच्चा था स्कूल में। किबला ने उस वक्त ये पढ़ा था और बड़ा जुमला अजीब पढ़ा था कि जब एक एक को अली की दोनों बेटियां सवार कर चुकी, एक एक बीबी को, तो ये दोनों बच गई। ज़ैनब आलिया ने कहा उम्मे कुलसूम से, बहन मैं तुम्हें सवार करूं? उम्मे कुलसूम कहती है मैं तुम्हें सवार करती हूं। अभी बहनें ये बात कर ही रही थी कि आवाज आई, नर के बुकुमा, अली की बेटियों हम फौजे अश्तिया वाले तुम्हें सवार करेंगे। अली की बेटी को जलाल आया, नर के बाजो नाबाजा, खबरदार तुम्हारी ये जुर्रत रसूल की बेटियों के बारे में। बीबी ज़ैनब कहती है इसी असना में मैंने देखा मेरी बहन गायब हो गई। मैं मक्तल में आई, भैया की लाश पे नहीं। मैंने अकबर की लाश, कासिम की लाश पे देखा, कहीं नहीं। कहां गई है? अब जो मैं फरात के किनारे पे आऊं तो गाजी की लाश से लिपटी हुई है और कहती है गाजी ये वही ज़ैनब है जिसे तूने मदीना में सवार किया था। जज़ाकुम रब्बुकुम। बस तवील ज़हमत नहीं, मजलिस खत्म हो रही। एक की एक रिवायत और सुन ले, माशाअल्लाह। एक रिवायत और सुन। अल्लाह आपकी आंखों पे रहम करे, हमारे गुनाहों को माफ करे। अल्लाह हमें नमाजी बनाए, कुरान का कारी बनाए, नेक बनाए, हाजी बनाए, जवार बनाए, इमाम जमाना का साथी बनाए, शरीफ बनाए, गयूर बनाए। आखिरी मजलिस है शुहदाए करबला के सदके में, इस अशरे की, इस उन्वान की, असीरान करबला के सदके में दुआ कर रहा हूं बे औलादों को औलाद मिले, मरीजों को शिफा मिले। मंजूरीन जो हाजत लेके आए हैं इन बीबियों की मुसीबतों के सदके में कोई वापस खाली न जाए। बस मजलिस तमाम हुई। एक की एक रिवायत। जब काफिला चलने लगा, सारी बीबियां सवार हो गई तो शिमर के जुमले हैं। एक बच्ची लाश पिदर पे बैठी थी। मैंने अली की बड़ी बेटी से पूछा इस बच्ची को तुम हटाओगी या मैं हटाऊं? बस मेरी जबान में ताकत नहीं। बीबी ज़ैनब कहती मैंने बड़ी कोशिश की, बच्ची नहीं हटी। इसने ताजियाना बुलंद किया, अल्लाहु अकबर। और अब यह जुमला है कि जिंदगी में पहली मर्तबा अपने बाप के कातिल से बच्ची कहती है शेमर सारी बीबियों को शाम ले जा, मुझे यही छोड़ दे। क्यों बच्ची? मेरी 3 हसरतें हैं। मेरी पहली हसरत यह है मेरा बाबा प्यासा मारा गया है। जब तुम्हारा काफिला चला जाएगा मेरे हाथ खुल जाएंगे, मैं फरात के किनारे से चुल्लू पानी में भरूंगी, अपने बाबा के कटे हुए प्यासे
से गले पे डाल के कहूंगी, बाबा इससे पहले तेरी बेटी का बस नहीं चला। मेरी दूसरी हसरत ये है, ये सुल्तान दो जहां के नवासा का लाशा है, ये बेगोरो कफन पड़ा है। जब तुम चले जाओगे मैं दरख्तों के पत्ते चुन के लाऊंगी, गरीब ज़हरा का कफन बनाऊंगी। और मेरी तीसरी हसरत ये है, जब तुम चले जाओगे अबू ज़र सहाबी की बेटी की तरह चौराहे पे खड़ी हो जाऊंगी। जब कोई काफिला गुजरेगा हाथ जोड़ के कहूंगी, काफिले वालों एक गरीब मारा गया, एक लावारिस मारा गया, एक लावारिस मारा गया। मातम हुसैन। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन।